लाहौर में दिल दहला देने वाला सानेहा। काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 14 बच्चे दम तोड़ गए। 7 तालिबात शामिल, खातून टीचर और 6 बच्चे जख्मी हुए। जाम बहक बच्चों की उम्रें 5 से 16 साल के दरमियान थी। पुलिस ने इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर निश्तर जोन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना है तफ्तीश के लिए 5 अफराद को हिरासत में लिया गया है। घर की छत आयरन, गार्डर और ट्रायल्स पर मुश्तमिल थी। छत पर तामीराती काम चल रहा था। ज्यादा वजन पड़ने से गिर गई। सानिया काहना पर एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की रिपोर्ट तैयार। हादसे का शिकार ट्यूशन सेंटर घर में कायम था। किसी भी सरकारी इदारे के साथ रजिस्टर्ड नहीं था। खातून रिश्तेदारों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। छत गिरने से जाम बहक 11 बच्चों की नमाज़े जनाजा अदा। सानेहा काहना में एक ही खानदान के 3 बच्चे लुक़मा अजल बन गए। वालिदैन गम से निढाल। बहन भाइयों में 8 साला उरूज, 7 साला ईमान और 5 साला अब्दुल हादी शामिल। वरसा का कहना है हमारी फैमिली के 7 बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे और हादसे में हमारे 3 बच्चे जाम बहक और 4 जख्मी हो गए। हादसे में महफूज रह जाने वाली बच्ची ने कहा कुछ मजदूर छत पर काम कर रहे थे। जब छत गिरी तो अपना होमवर्क कर रही थी। मेरे ऊपर मशीन गिर गई जिसकी वजह से बच गई। वो ना ऊपर ना वो मिस्त्री लगे थे तो वो डेरी ऊपर लेकर गए। उसके अंदर मिट्टी डालने लगे तो वो छत नीचे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। हादसे में बच्चों के जाम बहक होने पर गहरे दुख और रंज का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का जाम बहक होने वालों की बुलंदी दर्जात की दुआ और वरसा से इजहार ताज़ियत। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सानिया काहना पर लवाहिकीन से इजहार अफसोस। कहा कमसिन बच्चों के वालिदैन के सोग में शरीक हूँ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का भी वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के अहकामात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। जाम बहक मासूम बच्चों के अहले खाना से दिली ताज़ियत। कहा बतौर माँ वालिदैन की तकलीफ का अंदाज़ा लगा सकती हूँ। तकलीफ का इजहार करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। सानहे के जिम्मेदार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, कानून के शिकंजे में लाएंगे। गफलत या कोताही के मुर्तकब अफराद को कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा एक घर के अंदर ट्यूशन सेंटर बना हुआ था। बच्चे खस्ताहाल छत के नीचे पढ़ रहे थे। हर तरह की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। घर में कायम ट्यूशन सेंटर में हुकूमत का अमल दखल कम होता है। पाकिस्तान के फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की मौसर जवाबी कार्रवाई। अफ़गान तालिबान रजीम के भेजे गए 4 ड्रोन तबाह कर दिए। ISPR के मुताबिक अफ़गान तालिबान रजीम ने 30 जून को पाकिस्तान की हदूद में ड्रोन भेजे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने चारों आने वाले ड्रोन्स को कामयाबी से निशाना बनाया। अफ़गान तालिबान के हथकंडे अफ़गान अवाम को गुमराह करने के लिए हैं। पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज मुल्क के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार और चौकस हैं। अफ़गान तालिबान को पुरअमन बकाए बाहमी के उसूलों पर अमल करना चाहिए। सरहद पार किसी भी जारहियत का फैसला कुन और भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफ़वाज वतन के हर एक इंच के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती है। अफ़गान तालिबान दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती और मुआवनत कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्ती तर्क करे। शराइत पूरी होने तक अमरीका से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं जारी मुलाकातों का मकसद MOU पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। जंग के खात्मे की निगरानी के लिए मुश्तरका कमेटी पर इत्तफाक हुआ था। आमना हुर्मुज़ में अपने हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। बगैर लागत गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए है। आमना हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान का इख्तियार है। बहरी आमदोरफ्त ईरान के इंतजामात के तहत होगी। नाकाबंदी के खात्मे के बाद ईरान 40 मिलियन बैरल तेल बरामद कर चुका। अमरीकी नाकाबंदी के दौरान 1 बैरल तेल भी बरामद नहीं किया। पहले के मुकाबले में तेल 20% महंगा बेच रहे हैं। ईरान से तकनीकी मुज़ाकरात पहले होने वाली बातचीत की बुनियाद पर हैं। अमरीकी नायब सदर JD वैंस कहते हैं ईरान के आइंदा इक़दामात पर अब भी गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि ईरान क्या फैसला करेगा। अमरीका के पास 2 ऑप्शंस हैं, तवील मुद्दती माहिदा या मौजूदा कामयाबियों को मुस्तहकम करना। सदर ट्रंप ने MOU के जरिए तेल की फ्राहमी बहाल करने की हिदायत दी। अब नए हुर्मुज़ से तेल की तरसील दोबारा जंग से कबल की सतह पर पहुंच चुकी है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक कतरी वज़ीर-ए-आज़म की सालिसी की कोशिशें जारी रखने की तौसीक।
कतर मुफाहमती यादाश्त से जन्म लेने वाले मुज़ाकरात के तमाम मराहिल की हिमायत करता रहेगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा आज दोहा में कतरी हुकाम से मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दोहा में अमरीकी नुमाइंदों से मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं। अमरीका के साथ आर्जी समझौते पर अमल दरामद से मुतालिक कतरी सालिसों से बात होगी। कतर में मुंजमद असासों की बहाली पर भी बात होगी। अमरीका की जिम्मेदारी है कि वो लेबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर जंग के खात्मे के लिए अपने वादे पूरे करे। दूसरा फरीक वादे पूरे करेगा तो हम भी मुफाहमती यादाश्त पर अमल करेंगे। आपने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए बैरूनी मदद की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान अपने आबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म पर कायम। पाकिस्तान अपने जायज़ आबी वसाइल पर किसी किस्म का गैर कानूनी कब्जा हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। भारत जंग के बीज बोने से गुरेज करे और जनूबी एशिया के अमन इस्तेहकाम को खतरे में न डाले। हम तसादुम और ना ही जंग चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सिंतास माहिदे पर बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब। बोले, दरियाओं और पानी का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लिए कौमी सलामती का मामला है। पायदार अमन का रास्ता ताकत या धमकी नहीं बल्कि मुज़ाकरात हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, पाकिस्तान के लिए पानी महज एक कुदरती वसीला नहीं बल्कि बका का मामला है। पाकिस्तान के अवाम का दरियाए सिंध के पानी पर पूरा हक है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो भरपूर जवाब देंगे। कौमी क़यादत पाकिस्तान के अवाम का हक बहाल करने और मौसर जवाब देने के लिए पुरअज़्म है। करोड़ों लोगों के लिए पानी का बहाव रोकना जंगी जुर्म में शुमार होगा। सेनेटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर बीजिंग डॉक्टर विक्टर गाओ का खिताब। कहा, दरियाए सिंध के निज़ाम के हवाले से भारत मुकम्मल तौर पर नाइंसाफ़ी कर रहा है। एक साल कबल भारत ने पाकिस्तान को दरियाओं का पानी रोकने की धमकियां देना शुरू की। मुसन्निफा और आलमी पॉलिसी की माहिर लॉरी ए वकीटिन ने कहा कि सिंतास माहिदा बैनुल अक़वामी सफारतकारी की हकीकी कामयाबियों में से एक है। माहिदों पर नेक नियति के साथ अमल किया जाना चाहिए। भारत ने आलमी अदालतों के फैसलों को मुस्तरद किया। साबिक सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज बोले, पानी रोकना हमारी बुनियादी कौमी मुफादात पर बराह रास्त हमला तस्वुर होगा। भारत की तरफ से पानी रोकने जैसे इक़दाम बैनुल अक़वामी असूलों के मुनाफी हैं। हिना रब्बानी खरबोली, एक तरफा तौर पर माहिदे को मुअत्तल या ख़त्म करना बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक मुमकिन नहीं। पानी को तनाज़ा नहीं बल्कि ताउन का ज़रिया बनाया जाना चाहिए। शमान पीपल्स पार्टी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बिलावल भुट्टो का कहना है कि कश्मीर का मामला हल करना सबकी जिम्मेदारी है। चाहते हैं आज़ाद कश्मीर इंतखाबात गैर मुतनाज़े हों। आज़ाद कश्मीर में JUI से सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है। हुकूमत को तजवीज़ दी है कि मौलाना फजलुर रहमान की सालिसी की पेशकश से फ़ायदा उठाया जाए। उम्मीद है वज़ीर आज़म भी जल्द मौलाना फजलुर रहमान से राबता करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों का मामला मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो सकता है। मुजाहिरीन के चार्टर ऑफ डिमांड पर बात हो सकती है। ये कोई मुश्किल काम नहीं। बहनों को 71 साल बाद विरासती जायदाद में से कानून के मुताबिक हिस्सा देने का हुक्म। बहनों को विरासती जायदाद में हिस्सा न देने से मुतालिक सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट के तमाम फैसले कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया। 1955 में वालिद के इंतकाल के बाद दोनों भाइयों ने विरासती जायदाद अपने नाम करा ली थी। अदालत ने रेवेन्यू हुकाम को जायदाद का तमाम रिकॉर्ड दुरुस्त करने का हुक्म दे दिया। फैसले में कहा गया, खवातीन का विरासती हक इस्लामी शरीयत का अता करदा है। निजी माहदे, खानदानी दबाव या रस्म व रिवाज से खवातीन का विरासती हक ख़त्म नहीं किया जा सकता। खवातीन को सिर्फ कागजी नहीं बल्कि अमली तौर पर विरासत मिलनी चाहिए। खवातीन को विरासत से महरूम करने वाली हर स्कीम मुआहदे की सख्ती से जांच होनी चाहिए। मुल्क में आज से प्री मानसून बारिशों की नवीद। पंजाब में बादल बरसने को तैयार। सुबह के बेशतर अजला में आज से 6 जुलाई तक बारिश मुतवक्के। आंधी, बारिश और यालाबारी का अलर्ट जारी। मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। रवां हफ्ते कराची में भी मानसून के आगाज की पेशगोई। PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों के पहले स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों का सिलसिला आज से शुरू होगा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से सियासी जमात का ओहदेदार जाम हक, 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी। बल्दिया कायम खानी हक बाहू चौक के करीब डंडों के वार से एक शख्स कत्ल। शनाख्त 50 साला शेर अफजल के नाम से हुई। मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से शौहर जाम हक, बीवी जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी की बुनियाद पर पेश आया।